हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी न्यूट्रिशन इन हर्बीवोरस, यानी लास्ट टॉपिक है हमारा जो सेकंड चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे मैंने टॉपिक का नेम लिखा है यहाँ पे, न्यूट्रिशन इन हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या होते हैं? मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। द एनिमल्स who eat grass and green plants। तो टर्म्स तो क्लियर हो गई है यहाँ पे, लेकिन आज का टॉपिक हमारा क्या है? जैसे हमने न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ा, तो वैसे ही आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन हर्बीवोर्स कि वो अपने खाने को कैसे लेते हैं और कैसे डाइजेस्ट करते हैं। तो करना स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे जो हर्बीवोर्स हैं ये क्या खाते हैं? ये ग्रास खाते हैं, ठीक है, ग्रास ईट करते हैं। ग्रास को ईट करने के बाद ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं हर्बीवोरस में, जो ग्रास को खाते हैं, तो ये हाफ डाइजेस्टेड फूड को ही क्या कर लेते हैं? चीव करते हैं हाफ डाइजेस्टेड फूड और द काइम एंड आर कॉल्ड एज रूमिनेंट्स। ग्रास ईटिंग फूड, ग्रास ईटिंग एनिमल्स चीव, क्या करते हैं ये? चीव हाफ डाइजेस्टेड फूड, और इस हाफ डाइजेस्टेड फूड को हम क्या कहते हैं? काइम, CHYME, काइम। एंड सो दे आर कॉल्ड एज रूमिनेंट्स। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? रूमिनेंट्स। रूमिनेंट टर्म क्या होती है वो तो क्लियर हो गई। अब देखो, इनको रूमिनेंट्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं? दे रूमिनेट यानी वापस लेके आना। दे रूमिनेट और ब्रिंग बैक। क्या ब्रिंग बैक लेके आते हैं? ब्रिंग बैक स्वेलोड फूड, निगला हुआ खाना जो होता है। स्वेलोड का फूड का मतलब होता है निगला हुआ खाना। स्वेलोड फूड को क्यों वापस लेके आते हैं? टू चीव इट अगेन, उसको दोबारा से चबाने के लिए। टू चीव इट अगेन, इसलिए हमने इन्हें क्या नाम दिया है? रूमिनेंट्स। अगर क्वेश्चन आता है कि वाई द हर्बीवोर्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, दे आर कॉल्ड रूमिनेंट्स बिकॉज दे ईट ग्रास एंड दे रूमिनेट और ब्रिंग बैक swallowed food to chew it again. That's why they have given a name called ruminants. तो अब ये टर्म हमारे पास क्लियर हो गई है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, काउ है, बफेलो है, गोट है, वो क्या करते रहते हैं? जब वो रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं ना, तो वो कंटिन्यूसली चिविंग करते रहते हैं। इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, मतलब वो तब भी चबाते रहते हैं अपने खाने को। जब वो रेस्टिंग पोजीशन में रहते हैं उनका मुंह हमेशा चलता रहता है, मतलब वो फूड को अपने को चिव करते रहते हैं। या अगर वो खा नहीं रहे हैं तब भी वो चिविंग कर रहे हैं। तो इसलिए हम जितने भी रूमिनेंट्स हैं वो हमारे क्या होते हैं? हर्बीवोर्स। ऑल रूमिनेंट्स आर हर्बीवोर्स और ऑल हर्बीवोर्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। तो ये टर्म यहाँ तक क्लियर हो गई। ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका न्यूट्रिशन पार्ट कंप्लीटली। देखो, यहाँ से हर्बीवोर्स जो होते हैं ये किसको मैंने यहाँ पे ले लिया कि ग्रास को चिव कर रहे हैं, ठीक है, ग्रास को ईट करते हैं। ग्रास के अंदर क्या पाया जाता है? सेलुलोज। ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, और सेलुलोज को ना डाइजेस्ट करना बहुत सारे एनिमल्स के लिए, यानी हम ह्यूमन बींग्स भी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है, सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हो, इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड easily by many animals including, जिसमें हम भी आते हैं, including humans। तो आपको ये टर्म क्लियर हो गई है कि जो हर्बीवोर्स ग्रास को खाते हैं उसमें क्या पाया जाता है? सेलुलोज, और उसको पचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उसको डाइजेस्ट नहीं किया जाता। तो फिर एक क्वेश्चन माइंड में अराइज होता है, तो फिर रूमिनेंट्स की बॉडी में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है कि जिसकी वजह से वो इसको इजिली डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो अब हमारा टॉपिक मेनली स्टार्ट होगा यहाँ से कि हाउ डू रूमिनेंट्स डाइजेस्ट देयर फूड। इसको पॉइंट वाइज क्लियर करते जाएंगे। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया है कि फर्स्टली इसके जो सेलुलोज होता है इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? मोर चिविंग की। ज़्यादा चबाना पड़ता है, मोर चिविंग की। इसलिए जो हमारे रूमिनेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर क्या होते हैं? रूमिनेंट्स हैव, साथ साथ लिखते भी जाएंगे ताकि हमें सारे टर्म्स क्लियर हो जाए। इनके बिग चिविंग टीथ होते हैं, दे हैव बिग चिविंग टीथ।
और उसके साथ साथ इनके पास क्या होता है, विद पावरफुल जो मसल्स, इनकी जो मसल्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा, विद पावरफुल जो मसल्स। फर्स्ट मैंने अभी आपको बताया हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं कि भाई रोमिनेंट्स कैसे इस सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं जो उनके फूड में पाया जाता है, मतलब ग्रास में प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा कि उसके लिए मोर चीविंग चाहिए, और जो रोमिनेंट्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर वो ज़्यादा चीविंग करते हैं क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बिग चीविंग टिथ। यहाँ से मेरे से स्किप हो गया है एक बिग चीविंग, सॉरी मैंने ऑलरेडी आई थिंक यहाँ पे लिखा हुआ है, बिग चीविंग टिथ प्रेजेंट होते हैं, और जिसमें क्या होता है कि मसल्स पावरफुल जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं। सेकंड पॉइंट क्या आएगा, सेकंड पॉइंट आपको लिखना है कि जो रूमिनेंट्स होते हैं उनका स्टमक यूनिक होता है, दे हैव यूनिक स्टमक। अब माइंड में अगेन एक क्वेश्चन राइज हो गया, स्टमक में क्या यूनिक है, कि स्टमक कैसे यूनिक है, क्योंकि जी ये जो हमारा रूमिनेंट होता है इसके बॉडी के, इसके जो स्टमक होता है ना उसके 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले नेम पढ़ेंगे। फर्स्ट कंपार्टमेंट होता है हमारा रूमेन, देन होता है हमारा रेटिकुलम, हमारा इन द सेंस हर्बीवोरस की बात हो रही है यहाँ पे, रेटिकुलम। थर्ड नेम इज ओमेसम, थर्ड कंपार्टमेंट ऑफ ओमेसम, स्पेलिंग एरर है, ओमेसम। एंड फोर्थ कंपार्टमेंट नेम इज एबोमेसम। 4 कंपार्टमेंट्स हैं। मैंने सेकंड पॉइंट में आपको ये बताया कि जो रूमिनेंट्स होते हैं उनका यूनिक स्टमक होता है क्योंकि उनके स्टमक के अंदर 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है रूमेन, देन होता है रेक्टिकुलम, देन होता है ओमेसम, एंड फोर्थ वन इज एबोमेसम। 4 कंपार्टमेंट्स में हमारा जो रूमिनेंट्स का स्टमक होता है वो डिवाइड होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा हाफ चिव्ड ग्रास होती है, जो सबसे पहले हमारे हर्बीवोरस होते हैं वो हाफ चिव्ड ग्रास होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है ये हमारे पास, जो हाफ चिव्ड ग्रास होती है उसको स्वेलो किया जाता है, इज स्वेलोड, निगला जाता है। और ये सबसे पहले कहाँ पे जाती है, माउथ से सीधा किसके अंदर जाएगी, माउथ से कहाँ पे जाएगा, ग्रास रूमेन में। और रूमेन हमारा क्या है, लार्जेस्ट कंपार्टमेंट है, एलसी का मतलब होता है लार्जेस्ट कंपार्टमेंट ऑफ स्टमक। अब देन फोर्थ पॉइंट में आप डालोगे कि कुछ बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं। अब देखो आप जो ग्रास के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेलुलोज। तो सेलुलोज के ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। सेलुलोज का क्या होता है, ब्रेकडाउन। और ब्रेकडाउन क्यों हुआ है, क्योंकि रूमेन के अंदर कुछ हमारे बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं इन द ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज का ब्रेकडाउन हो गया है। अब देखो जो हाफ डाइजेस्टेड फूड है, क्योंकि उसका सेलुलोज का हाफली मतलब ऑलमोस्ट डाइजेशन हुआ है ना, तो हाफ डाइजेस्टेड फूड है, ये हमारे सेकंड चैम्बर में जाता है जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया था, रेटिकुलम। सेकंड चैम्बर ऑफ स्टमक ऑफ रूमिनेंट इज कॉल्ड रेटिकुलम। और वहाँ से क्या होता है कि इस फूड रेटिकुलम में क्या वापस से फूड को कहाँ पे भेजा जाता है, सेंट बैक टू माउथ। कहाँ पे भेजा जाता है फूड को, माउथ के अंदर। और किस के लिए माउथ के अंदर भेजा जाता है, फॉर चीविंग अगेन, फॉर चीविंग अगेन। और ये कब होता है, जब हमारे जो रूमिनेंट्स होते हैं वो किस पोजीशन में होते हैं, रेस्टिंग फेज में होते हैं। और दिस एक्शन इज नोन एज रूमिनेशन। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रूमिनेशन। अगर सिंपली डेफिनेशन की बात करें तो व्हेन द हाफली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम रेटिकुलम इज सेंट बैक टू द माउथ एंड चिव्ड अगेन, दिस प्रोसेस इज नोन एज रूमिनेशन। काफ़ी बार ये क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द रूमिनेंस, व्हाट इज रूमिनेशन। तो यहाँ से आपको ये टर्म यहाँ पे इजीली क्लियर हो गई है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि रिचिव्ड फूड, अभी दोबारा से वो फूड रिचिव्ड हुआ था ना माउथ में, रिचिव्ड मैटर, उसको अगेन स्वेलो करेंगे रूमिनेंट्स। क्या करते हैं, उसको स्वेलो यानी वो निगलते हैं। और ये कब हो रहा है हमारा, सेकंड टाइम हो रहा है, फॉर सेकंड
टाइम, ये प्रोसेस हुई है सेकेंड टाइम। यहाँ तक टर्म क्लियर हो गई है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखोगे, अब देखो दो चैम्बर में हमारा जो फूड है, अगेन ये जो है फर्स्ट चैम्बर जाएगा फूड, फर्स्ट चैम्बर गया रूमेन में, देन सेकंड चैम्बर गया रेटिकुलम में, उसके बाद में ये थर्ड चैम्बर में एंटर करता है जिसका नाम है ओमेसम, यानी सेकंड चिव्ड फूड ही हमारा थर्ड चैम्बर में एंटर करेगा। और उसमें क्या होता है कि फूड का इस चैम्बर में क्या होगा कि फूड जो है उसका ब्रेक डाउन होगा, फूड ब्रेक डाउन इनटू, फूड का ब्रेक डाउन होगा किसके अंदर होगा, स्मॉलर पीसेस, स्मॉलर पीसेस के अंदर उसका ब्रेक डाउन होगा। और प्लस में एक काम और होता है यहाँ पे, जो फूड के अंदर एक्सेस वाटर होता है ना, फूड के अंदर अगर एक्सेस वाटर है इज एब्जॉर्ब्ड, एक्सेस वाटर को भी क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। तो आपको ये सारे टर्म यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब देखो मैं इसको एक बार रिपीट में आपको समझा दूंगी। फर्स्ट चैम्बर है, सबसे पहले अभी समझा देती हूँ। रूमिनेंट्स ने क्या किया, फूड को खाया, ग्रास के अंदर सेलुलोज होता है, वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है, चाहे वो दूसरे एनिमल्स है या फिर हम ह्यूमन बींग्स है। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये स्टोमिनेंट्स होते हैं, इनका जो स्टमक होता है वो क्या होता है, यूनिक स्टमक होता है, उसमें 4 चैम्बर होते हैं। सबसे पहले फूड स्वेलो करने के, पार्शियली चीविंग के बाद फूड स्वेलो करने के बाद रूमेन में जाता है, रूमेन में उसका ब्रेक डाउन होता है। और रूमेन में ब्रेक डाउन होने के बाद में क्या होता है कि रूमेन के अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रोटोजोआ होते हैं जो सेलुलोज का ब्रेक डाउन करते हैं। अब पार्शियली डाइजेस्टेड फूड सेकेंड चैम्बर में जाता है रेटिकुलम में, वहाँ पे उसको दोबारा से माउथ के अंदर भेजा जाता है और ज़्यादा चीविंग के लिए। मोस्टली एक फेज कब होता है, जब हमारे जो कैटल्स होते हैं, जो रूमिनेंट्स होते हैं, वो रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं, और इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। अब जो रीचिव्ड मैटर है ना, उसको अगेन स्वेलो किया जाता है सेकेंड टाइम, फिर उसको पहले वो फर्स्ट चैम्बर में क्या करेगा, फर्स्ट चैम्बर में एंटर करेगा, देन सेकेंड चैम्बर में, देन वो थर्ड चैम्बर यानी ओमेसम में जाएगा। ओमेसम में क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है किसके अंदर, स्मॉलर पीसेस के अंदर। और एक और काम होता है साथ साथ कि फूड के अंदर जो भी एक्सेस वाटर होता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है। तो यहाँ तक टर्म क्लियर है। अब इसके बाद में हमें 4 चैम्बर बताए थे, तो 4 चैम्बर में जाके क्या होता है वो पढ़ते हैं। अब ओमेसम से जो फूड है वो किसके अंदर एंटर करता है, 4th चैम्बर के अंदर, और जिसको हम क्या बोलते हैं, एबोमेसम। ठीक है, एबोमेसम इज द 4th चैम्बर, और इसको दूसरा नाम भी क्या बोला जाता है, ट्रू स्टमक, ट्रू स्टमक। अब देखो जो एंजाइम्स होते हैं वो इस फूड के ऊपर एक्ट करते हैं और इसका कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं। एंड द कैकम इज अ लार्ज एरिया वेयर द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन मीट। अब देखो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो गया है, एबोमेसम में क्या होगा, कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड हो जाएगा। अब एक नई टर्म आई है यहाँ पे, कैकम। कैकम क्या होता है, कैकम एक ऐसा लार्जर एरिया होता है, एरिया, लार्जर एरिया जहाँ पे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन SI से डिनोट कर रही हूँ, एंड लार्ज इंटेस्टाइन LI। ठीक है, ये क्या करते हैं, मीट करते हैं। और कुछ जो हमारे प्रीवियसली अनडाइजेस्टेड फाइबर भी होते हैं ना, उसका भी ब्रेक डाउन हो जाता है। अब जैसे एनिमल्स हैं, स्क्वायरल हो गए, हॉर्सेज हो गए, डियर हो गए, रैबिट हो गए, उनके अंदर जो डाइजेशन ऑफ सेलुलोज होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो जाता है, और वो किसके अंदर होता है, कैकम में जाके होता है, विच इज़ अ लार्ज ऑर्गन इन दीज एनिमल्स। कैकम वहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑर्गन होता है उनके बॉडी के अंदर, जिसके अंदर कंप्लीटली डाइजेशन होगा विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन ह्यूमंस दिस ऑर्गन इज स्मॉल, ये ऑर्गन ह्यूमंस में भी प्रेजेंट होता है, जैसे कैकम जो है ये ह्यूमंस में भी होता है, ह्यूमन के अंदर होता है, और ये पता है कैसा होता है, स्मॉल होता है, स्मॉल एंड वेस्टिजियल। वेस्टिजियल ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, नई टर्म आई है आपके पास यहाँ पे, प्लीज इसको थोड़ा सा समझ लो। वेस्टिजियल ऑर्गन्स उन ऑर्गन्स को कहते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट तो होते हैं, बट उनका एक्चुअली कोई वर्क नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर। और ह्यूमन बीइंग के अंदर ऐसा जो ऑर्गन है जो स्मॉल होता है, और उसका वो वेस्टिजियल ऑर्गन, उसका नाम है अपेंडिक्स। इसी के साथ ही न्यूट्रिशन इन हर्बीवोरस कंप्लीट हो गया है। देखो यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ए काउ दिखा रखा है, ओजोफेगस है जिससे फूड निकला जाता है। देन ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है देखो, ये पार्ट आपका रूमेन का है, और रूमेन में क्या होता है, रूमेन में क्या होता है, सबसे पहले ब्रेकडाउन तो हमारा रूमेन के अंदर ही होता है ना। रूमेन के बाद हम जो फूड होता है उसको किस में भेजा जाता है, रेटिकुलम के अंदर भेजा जाता है, जहाँ से उसको वापस भेजा जाता है माउथ के अंदर ताकि वो रीचिविंग करे। और उसके बाद सेकेंड टाइम स्वेलो होने के बाद फूड किस में जाएगा, ओमेसम के अंदर जाता है। ओमेसम के अंदर जाने के बाद स्मॉल पार्ट्स में क्या होगा, फूड का ब्रेकडाउन होता है और एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब होता है। देन फूड किसके अंदर जाता है,
एबोमेसम के अंदर, एबोमेसम एक ट्रू स्टमक होता है, इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कंप्लीटली क्या कर देते हैं, डाइजेशन कर देते हैं। अभी मैंने आपको समझा रही थी मैं आपको कि ना जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, और देखो ये रेक्टम पार्ट किसका है, लार्ज इंटेस्टाइन का है, तो दोनों पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कैकम। ऐसा ही पॉइंट हमारी बॉडी में भी होता है, ऐसा ही ऑर्गन जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन मीट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं। रेक्टम के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है, एंड देन क्या होता है कि ये जब प्रेशर एक्सर्ट होता है तो बॉडी से बाहर निकल जाता है। कोलोन पार्ट भी किसका है, लार्ज इंटेस्टाइन का है। इसी के साथ ही आज का ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है, प्लस में हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। मैंने सारे टॉपिक्स कराए हैं आपको। फिर भी अगर आपको कोई भी क्यूरी हो आप मुझे कमेंट में अपने सजेशंस दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराती हूँ।